गृहनगर कोटा के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शक्तिनगर स्पीकर कैंप कार्यालय में फरियादी उमड़े हैं। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से फरियादी जुटे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई संस्थानों और संगठनों के प्रतिनिधिमंडल भी कैंप कार्यालय पहुंचे हैं ओम बिरला से मिलने के लिए। कोटा के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शक्तिनगर स्पीकर कैंप कार्यालय में फरियादी उमड़े हैं। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से ये फरियादी उमड़े हैं और अपनी अलग अलग समस्याएं लेकर ओम बिरला के सामने पहुंचे हैं। कई संस्थाओं और संगठनों के प्रतिनिधिमंडल भी कैंप कार्यालय पहुंचे हैं। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से ये फरियादियों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। भंवर, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्योंकि लोगों का आने का सिलसिला भी जारी है, मिल भी रहे हैं और ऐसा अक्सर हम देखते भी हैं। जब भी ओम बिरला पहुंचते हैं अपने गृह नगर में, गृह क्षेत्र में, तो लोगों का आने का सिलसिला जारी रहता है, उनसे ज़रूर मिलते हैं, फरियादी ज़रूर पहुँचते हैं। बिल्कुल, देखिए मिलने मिलाने का ही दौर जारी है और सीधी तस्वीरें आपको लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय से फिलहाल दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए आज अच्छी खासी तादाद में जो परिवादियों की भीड़ है वो कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से यहाँ पर जुटी है। कई संस्थाएं और समाजों के जो डेलीगेशन है वो भी स्पीकर से मिलने के लिए स्पीकर कैंप कार्यालय पहुँचे हैं और देखिए 1-to-1 इंटरेक्शन संवाद लगातार स्पीकर ओम बिरला का हो रहा है। इससे पहले देहाती इलाकों के दौरे पर रहे, सांगोद का दौरा किया, मंडाना केथुन कस्बों का दौरा किया, वहाँ प्रबुद्धजन संवाद किया और बिरला साहब प्रबुद्धजन संवाद के बाद आज स्पीकर कैंप कार्यालय में जो लोग आ रहे हैं उनसे लगातार मिलने का दौर जारी है। जब भी संसदीय क्षेत्र में आता हूं, कुछ क्षेत्र में जाना भी होता है, लोगों से मिलना होता है, कुछ कैंप ऑफिस में लोगों से चर्चा करते हैं और समस्याओं को समझते हैं, उसके समाधान का रास्ता निकालते हैं। कैसे आम व्यक्ति को राहत मिल सके, उसकी समस्या का समाधान हो सके, उसके जीवन का बेहतर हो सके, इसके लिए एक नियमित प्रक्रिया है जिसका प्रयास चलता रहता है और कुछ न कुछ मिलने जुलने से, मुलाकात, चर्चा, संवाद से कुछ बेहतर परिणाम आते ही हैं। और अभी मौजूदा हालात में किसानों की मांग है कि सरसों और चना के अंदर जो 25 क्विंटल खरीद होती है इसको 40 क्विंटल की जाए। राज्य सरकार से मैंने आग्रह किया प्रस्ताव भिजवा देंगे, केंद्र सरकार सहमत है। अगर वो प्रस्ताव जितनी जल्दी भिजवा देंगे सरसों और चने की 40 क्विंटल की खरीद शुरू कर देंगे ताकि और लोगों की समर्थन मूल्य पर खरीद हो सके। लेकिन बेटा साहब, आप जिन कस्बा इलाकों में दौरे पर रहे, एक तरह से अपनी राजनीति का निचोड़ आपने कार्यकर्ता के सामने, प्रबुद्धजनों के सामने रखने का प्रयास किया, बार बार ये कहकर कि मानवीयता और संवेदनशीलता अपने व्यवहार में बरतनी है। तो बिरला किस तरह के कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करना चाहते हैं? देखिए, इलाके के अंदर जो सामाजिक कार्यकर्ता है या राजनीतिक कार्यकर्ता है, उस राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता को जो अपने गांव में काम करता है, पंचायत में काम करता है, वार्ड में काम करता है, गरीब कच्ची बस्ती में काम करता है, उसको संवेदना के साथ काम करना है। उसको उस इलाके के अंदर जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जो अभाव में है, जो उसके अभाव कैसे दूर कर सकते हैं, ये हमें शुरू करना चाहिए, ये विचार व्यक्त करना चाहिए। क्योंकि हम भाषण से एक अंतिम व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। अंतिम व्यक्ति का कल्याण के लिए उस गांव में बैठे कार्यकर्ता को चिन्हित करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति की जीवन की क्या आवश्यकता है और मेरे प्रयासों से इसकी उन आवश्यकताओं को पूरी कैसे कर सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। अभी एक महिला आई थी, जैसे आपने देखा, उस महिला का पति काम करता था बोरियां सिलने। अब बोरियां सिलने का काम करता था, अब उसके 3 बच्चे हैं, एक बच्चा उसके गोदी में था जिसकी उम्र 6 महीने थी। अचानक डेथ हो गई। हॉस्पिटल के अंदर उसका कहना था हॉस्पिटल में लापरवाही बरती। अब उस महिला की चिंता कौन करे? अच्छा होता कोई कार्यकर्ता वहाँ जाता, संभालता, वो मेरे पास डायरेक्ट आने के पहले कार्यकर्ता, उस कार्यकर्ता चिंता करता है। अब उसकी चिंता करने की आवश्यकता है कि उसको रोज़गार मिल जाए ताकि वो 3 बच्चों को पाल सके। ऐसे कई लोग आते हैं जिनके बच्चों के
बचपन में हार्ट की वाल खराब हो गई, अब उसको जानकारी नहीं है कि मेरी वाल कहाँ होगी, कैसे परिवर्तन होगी, कैसे ठीक हो सकता है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो एक कार्यकर्ता को, सामान्य कार्यकर्ता को समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति का एक अंत्योदय दर्शन रखने का प्रयास बिरला ने किया है, बेसहारा का सहारा बनने की कोशिश, और ऐसे कार्यकर्ताओं की टीम, ऐसे कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करने की वो बात कह रहे हैं जो कि समाज के आखिरी छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुँचे, उसको किस तरह से मदद मुहैया हो सकती है, योजनाओं का लाभ उसको किस तरह से मिल सकता है, और किस तरह से हारी बीमारी में, आवश्यकता में किस तरह से उसका मददगार बना जा सकता है, उसकी कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले करीब 4 से 5 दिन से लगातार वो गृहनगर के दौरे पर और इसी तरह से लोगों से लगातार उनके मिलने का दौर जारी है। अच्छा भंवर, क्योंकि 4 से 5 दिन से लगातार वो लोगों से मिल भी रहे हैं, प्रबुद्ध जनों से भी वो एक संवाद जो है वो हुआ, आज भी ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। लगभग आगे के कार्यक्रमों के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, उन्होंने कोटा और बूंदी दोनों ही संसदीय क्षेत्र के जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ लगातार इस बार टूर्स किए हैं। उन्होंने बूंदी के दूर दराज के इलाकों का दौरा किया, इसके बाद उन्होंने कोटा के मंडाना का दौरा किया, कैथून का दौरा किया, सांगोद वहाँ पर पहुँचे और लगातार इंटरेक्शन करने का प्रयास किया। जो लोग पहुँचे उनसे भी मैं आपकी बात करूँगा। आप यहाँ पर पहुँचे हैं, किस तरह की बात रखी है स्पीकर के साथ? कार्यकर्ता आते हैं, उनकी कोई न कोई समस्या रहती है, किसी के साथ इलाज का मामला है, किसी के पोस्टिंग का मामला है, किसी को कोई परेशान कर रहा है, किसी का पुलिस का मामला, ऐसे कई मामलों में कहीं ना कहीं माननीय स्पीकर साहब से मिलते हैं और वो सब उनकी मदद करते हैं। अभी हाल ही में थैलेसेमिक्स को, जो पहले निजी ब्लड बैंकों में ब्लड चढ़ाते थे, उनको भी ब्लड चढ़ाने के जो फिल्टर लगते हैं वो दिए जाते थे। अब फिलहाल गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया है। उस समस्या के लिए अभी साहब से मिले हैं। तो देखिए, कोई भी समस्या हो, स्पीकर कैंप कार्यालय को एक ऐसी एजेंसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिरला, जहां कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र का, शहरी इलाके का, कस्बा इलाके का, दूरदराज के ग्रामीण इलाके का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता लेकर के पहुंच सके, और इस तरह का उन्होंने मैकेनिज्म बनाने का प्रयास किया, ऐसा अभियान शुरू किया है कि उस हर व्यक्ति को किसी न किसी तरह की मदद यहाँ से मुहैया हो पाए। और इसीलिए देखिए लगातार जो एक सिलसिला है लोगों का आने का जारी भी है और एक विश्वास जो है लोगों का बना भी हुआ है ओम बिरला को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर इस पूरी जानकारी के लिए।